नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि एक दो दिन पहले ही भाजपा के एक छिछोरे गैर जिम्मेदार दायित्वधारी विश्वास डाबर ने भाजपा की पोल पट्टी खोलकर रख दी है, जिसमें उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि प्रदेश में हम लोग सरकार आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जिनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ हो, चाहे उसने इस मामले में जमानत भी करा ली हो, ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रदेश से बाहर करने का काम किया जाएगा। अगर मुकदमा समाप्त हो चुका है तभी प्रदेश में रह सकते हैं तथा हमने कानून भी बना लिया है। अगर वह व्यक्ति प्रदेश से बाहर नहीं जाएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी और इस मामले में भाजपा सरकार और हम पहले ही कई व्यक्तियों को पैर में गोली मार चुके हैं। और यही सब प्रदेश में घटित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है तथा प्रदेश में अब तक हुए एनकाउंटर फर्जी प्रतीत होते हैं, जिसका हिसाब लेने के लिए मोर्चा माननीय न्यायालय की शरण में जाएगा। नेगी ने कहा कि इस हिसाब से भाजपा सरकार के विधायक, मंत्री, पार्टी पदाधिकारी, दायित्वधारी, अन्य दलों के विधायक, पूर्व मंत्रियों में से बहुत कम लोग ही इस प्रदेश में रह पाएंगे, क्योंकि किसी न किसी के खिलाफ प्रदेश में कोई न कोई मुकदमा कायम है तथा वो जमानत पर है। इनके कथन अनुसार प्रदेश में नहीं रह पाएगा। मोर्चा सरकार से पूछना चाहता है, क्या सरकार ऐसे पदाधिकारियों के पैर में भी गोली मारकर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाएगी? भाजपा सरकार को सबसे पहले ऐसे छिछोरे दायित्वधारी को पद मुक्त कर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जिसने प्रदेश की छवि को तार-तार करने का काम किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार को प्रदेश में माननीय न्यायालयों की आवश्यकता नहीं रही तथा न्यायालय का काम भी सरकार ही करेगी। नेगी ने कहा कि यह व्यक्ति वही दायित्वधारी है जिन्होंने अपने निजी लाभ के लिए अथवा अपने परिसर होटल में पार्किंग की व्यवस्था हेतु उसके सामने एक नामी गिरामी विद्यालय की लीज डीड साजिशन समाप्त करने के खेल में हजारों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया था, लेकिन उस विद्यालय की ऊंची पहुंच के चलते इनके व सरकार के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए थे तथा सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। नेगी ने कहा कि प्रदेश में दिन के उजाले में सरकार की शह पर सरकार की नाक के नीचे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन राजभवन जैसी संस्था आंखें मूंद कर पड़ी है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश का राजभवन सिर्फ तमाशा देखने के लिए बना है। मोर्चा भाजपा सरकार के कुकर्मों का हिसाब लेने के लिए माननीय न्यायालय में दस्तक देगा। पत्रकार वार्ता में विजयराम शर्मा व दिलबाग सिंह मौजूद थे। मैं कभी कोई गलत काम किया है ना गलत बर्दाश्त किया मैं कहना साढ़े तो साढ़े मशहूरी है ये गलत किया तुझे ऊपर आज जो किया जनाने ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ किसी तो लाइट बंद कर दी बुलाओ जरा उन्होंने माता जी जिन माता जी ने ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ दरबार साहब के अंदर है ना वीडियो थोड़ा पता नहीं थोड़ा मैं उन्होंने क्या भी अरदास करनी है वीडियो बंद कर दो वो ठीक है भी अरदास करनी है सर अरदास के टाइम तो हमारा जी है ना पूरे स्टेट की ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान देखना सुना बेनती है कि पर जो तुझ प्रॉब्लम सुनता रहा हम तो सुनने की आदत है कि राजनीति हम तो सुनने की आदत है मैं ना पूरे स्टेट के ना करोड़ों बंद ना रोज डील करता पूरा काम देखना ऐसा नहीं चलेगा जब तुझे करना चाह रहे हो ना मेरी गल सुनो आश्रम है इनका डेकोरम बना के रखो अगर तुम डेकोरम नहीं बनाओगे तो मैं भी डेकोरम भूल जाऊंगा सारे भूल जाएंगे फिर जो है उसकी जिम्मेवारी थोड़ी है ठीक है जी क्या मतलब है पिछली व्यास पूजा भी ये सारे जने बैठे हैं
कोई हमारी तरफ से कोई भी किसी ने और हम उत्तराखंड में आपके ऊपर केस पेंडिंग है। हाँ जी। आपके ऊपर केस पेंडिंग है अभी ड्रग का जी। हमने अभी नया अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड में आप नहीं रह सकते जब तक आपका केस चल रहा है। आप उत्तराखंड में नहीं रह सकते हैं? आपका केस खत्म हो गया कौन सा? ड्रग वाला बेल पे बेल कोई बात नहीं, बेल वालों को अलाउड नहीं है यहाँ पे। जब आपका केस खत्म हो जाएगा तभी आप उत्तराखंड आ सकते हैं। अभी वो आपको ये एडवाइजर उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर छोड़ देंगे। जब आपका केस खत्म हो जाएगा आप आ जाइए। उससे पहले आप आने की कोशिश करेंगे तो जिम्मेवारी आपकी होगी। सर मेरे नाम पे मैं मेरे को हमारा रूल है उत्तराखंड का बना दिया हमने जी। हमारे यहाँ कोई भी जिसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है जी। वो उत्तराखंड में नहीं आके रह सकता जी। ये हमारा रूल है जी। ये मैंने ही बनाया मेरे मुख्यमंत्री ने बनाया जी। तो इसलिए हम आपको बड़ी इज्जत से कह रहे हैं कि आप चले जाइए यहाँ से। अगर आप उसके बाद भी यहाँ रहेंगे तो फिर आप पे जो कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेवारी आपकी है। सिंपल। सर मेरी बेल हो रही है तो बेल और केस से क्या पता है ना आपको उत्तराखंड में आपका केस खत्म हो जाए आ जाइए वेलकम। जब तक आपके केस पेंडिंग आप नहीं रह सकते यहाँ पे। तो सर मेरे नाम पे सर बिजली की बिल है पानी मैं कौन सा गलत नहीं कोई बिजली बिल बिना अभी हटा देते हैं। एक दिन में हटा अभी करा देते हैं खत्म। बिजली का बिल अभी खत्म करवा देते हैं, पानी का भी करवा देते हैं, एक टेलीफोन करा देते हैं। हम आपकी इज्जत रख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही बात। नहीं किस आपको जबरदस्ती तो सीट की ले जाएगी पुलिस। सुनो यार आपको गिरती सीट की पुलिस जाके बॉर्डर के बाहर छोड़ेगी उत्तराखंड को। वो अच्छा है आप इज्जत से चले जाए जब वो अच्छा है बताओ मेरे को। आप अमरजीत जी के हैं ना मेरे भी घर पे आए हैं इसलिए मैं आपके सम्मान की वजह से। नहीं तो अभी हमारे यहाँ पूरी जांच सुनिए आप। जी। पूरे उत्तराखंड में जांच चल रही है। हम 180 लोगों को भेज चुके हैं जी। जो नहीं माने उसके पैरों में गोली मार चुके हैं। पता है आपको पिछले 4 दिन में अखबार पढ़ो आप। जी। हमारे यहाँ क्या है कि कुछ गुंडों ने मर्डर कर दिया था तब से हमारे यहाँ जांच चल रही है। जिसके ऊपर भी कोई क्रिमिनल केस है उसको हम उठा के बाहर फेंक रहे हैं। जो शराफत से जा रहा है ठीक नहीं जा रहा तो गोली मार के भेज रहे हैं। जी। अब आप बोलो क्या चाहते हो हम वो कर देते हैं। यही गोली मरवा दो। अच्छा ठीक है इनको उठा के बंद करो उठा के करो ना आप मेरी गोली मार दो सर। अरे यार आप कानून की बातें करो कानून की तरीके से। आप अपना डेटा लेके चौकी में आ जाओ। जी। मुझे डिटेल भरवा दो। जी। नहीं डिटेल कैसे करवा दे क्रिमिनल केस वालों को हम रहने नहीं देंगे यहाँ। फिर मैं देख रहा हूँ लीगली तरीके से। हाँ लीगली अगर लीगली करेंगे हम आपसे कहते हैं लीगली करेंगे। और जो लेडीज कह रही है इनमें से कह रही है ना एक बार वहाँ पे जरा लेडीज को बुलाइए और किससे बदतमीजी करी है। बदतमीजी की नहीं सर। लेडीज अरदास होती है ना हमारे तो हम बोल देते हैं कैमरे बंद कर दो ताकि बेदबी के मैं सर तो एक मिनट तुमने उधर मारा नहीं यहाँ बैठो अरे यहाँ बैठो यहाँ बैठो ऐसा है लीजिए ऐसा है आप अपने कागज और आप हमारे वेरिफिकेशन फॉर्म होते हैं जी। उसमें फुल डिटेल भरो। फिर हम आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे आगे हमारे पे पोर्टल है जी। उसके बाद हम आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरी चेहरे साहब से बात होगी वो अपना SSP जाना है उनसे बात होगी। अब एक मिनट बता रहा हूँ। 2 दिन पहले भाजपा के एक छिछोरे दायित्वधारी हैं, गैर जिम्मेदार हैं विश्वास डाबर जी, जिन्होंने ये बयान दिया है कि जो कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि का होगा चाहे उसने जमानत भी करा लियो उसको हम बाहर खदेड़ने का काम करेंगे, सरकार बाहर खदेड़ने का काम करेगी। और अगर वो व्यक्ति प्रदेश से बाहर नहीं जाएगा तो हम जैसे लगातार जो एनकाउंटर कर रहे हैं फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं उनके पैरों में गोली मारने का काम करेंगे। इस तरह का बयान बताइए। तो इस तरह प्रदेश में ये फर्जी एनकाउंटर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार फर्जी एनकाउंटर करा रही है। हमारा कहना है कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो विधायक हो चाहे वो मंत्री हो चाहे दायित्वधारी हैं, अगर उनके खिलाफ भी कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है और उन्होंने जमानत करा रखी है, क्या सरकार उनके पैर में भी गोली मारेगी अगर वो प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे? अरे आज सारा का सारा जिम्मा आपने ले लिया है तो कोर्ट क्या करेगी? माननीय न्यायालय का काम क्या रह जाएगा? अगर सारा का सारा आज प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी, जंगल आज प्रदेश में कायम हो गया और इस हालत से प्रदेश की छवि को तार-तार करने का काम किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को और ऐसे छिछलेदार करने वाले जो प्रदेश की छवि को करने वाले व्यक्ति को प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ऐसे को पद मुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है अगर ये सारा का सारा काम यही करेंगे तो फिर न्यायालयों की क्या जरूरत है? और तीसरा मैं एक बताता हूं इस बारे में कि ये वही एक दायित्वधारी हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए अपने रेस्टोरेंट अपने कॉम्प्लेक्स को फायदा बचाने के लिए देहरादून के एक नामी ग्रामीण स्कूल की बहुत साजिश के तहत लीज बढ़ाने के बजाय उसकी समाप्त करने की दिशा में काम किया। लेकिन वो बहुत प्रभावशाली स्कूल था, उसने 24 घंटे के अंदर सरकार को इन सबको बैकफुट पे आना पड़ा। हमारा इसमें फिर दूसरा कहना है कि प्रदेश के अंदर एक तांडव हो रहा है लेकिन राजभवन आखिर कर क्या रहा है?
राजभवन बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा है। राजभवन को दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रदेश के अंदर दिन के उजाले में एनकाउंटर हो रहे हैं। हम नहीं इस बात को कह रहे हैं, खुद सरकार का आदमी कह रहा है, खुद वो कह रहे हैं कि सरकार ऐसा काम कर रही है। तो ये सारा का सारा इस पे संज्ञान लिए जाने की जरूरत है। और इस मामले को लेकर के जो फर्जीवाड़ा है, उनकी तमाम जो वीडियो प्रदेश के अंदर वायरल हुए, इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा माननीय न्यायालय की शरण लेगा और ऐसे लोगों को बेनकाब करने का काम करेगा, ऐसी सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा।